अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सर्दी लगी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर हो गया है। दो ब्लैंकेट लेके सोई हुई मैं डबल करके, और अभी भी ठंड लग रही है। खैर उठते ही जो है नाश्ते में हम लोग ने मैक्रोनीज़ ही खा लिया, मैंने और लीज़ा ने। और लीज़ा मैडम पेपर दे के आ गई, कह तो रही है पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा पता चल जाएगा। और मैडम आती गेम खेलने लगी, ये देखिए। तो ये तो गेम खेल रही है, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, और मैं जो है मूवी देख रही हूँ। और इसके बाद जो है देखते हैं, इसके पापा सोए हुए अभी, तो उठते हैं तो फिर पूछेंगे हम लोग कि आज क्या पकाना है, और फिर पता चलेगा आज क्या बनाना है। फिर हम किचन का रुख करेंगे। तब तक जो है मूवी देखते हैं और टाइम पास करते हैं, और मिलते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें मेरे काम, मतलब मुझे यहाँ पे शॉप से मिल नहीं रहे थे ये वाले पापड़, और ये लीज़ा मैडम ने कैचर तोड़ दिया है। मुबारक हो लीज़ा। मेरे बालों में मुझे बड़ा सा कैचर चाहिए। कितना बड़ा चाहिए आपको? वो स्काई ब्लू वाला? फिक्स ही नहीं आ रहा बेटा स्काई ब्लू वाला बड़ा ही है, वहाँ पे पड़ा है, ले लो वहाँ से। पंजा टूट गया इसका। पागल। ये मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे थे, मज़े के चक्कर मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, मतलब ये वाले पापड़ ना। तो मतलब मेरी हरकतें देखो, अभी भी मैं बच्ची ही हूँ। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, दराज से, दराज। और मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत महंगे पड़ गए हैं, क्योंकि ये 10 रुपए का एक है और ये 12 पीस हैं, तो 120 के बनते हैं ना। कितने? और ये मुझे 300 में पड़ गए। डिलीवरी के चार्जेस भी डले हैं ना साथ। तो मेरे से अक्लमंद कौन होगा, आप खुद बता दो मुझे। ये हाल है मेरा। और डबल ब्लैंकेट लेके, दो तीन ब्लैंकेट लेके अभी भी लेटी हूँ, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो मैं मूवी देख रही हूँ ना, वैसे तो मूवी 2018 या 19 की है, बट मुझे अभी पता लगी है यार, क्या मूवी है, कमाल की मूवी है, कमाल की मूवी है। अभी मैं कंप्लीट देखूँगी, फिर आप लोगों को बताती हूँ उसके बारे में। फ़िलहाल तो लीज़ा मैडम खाने लगी हैं। गिरा ना देना यहाँ पे सारे, दिखाओ मैं खोल के दूँ। निकल गई हवा उसकी। इधर ही ना फेंकना रैपर। ओ क्या? ये कैसा मुंह बनाया है? मैंने तो ट्राई किए, मैं इसलिए तो मंगवाए इतने डबल ट्रिपल रेट पे। लेकिन मैंने खाया हुआ एक पापड़ मम्मा ने मुझे खिलाया था, सेम रेसिपी। हाँ, आई लव दिस पापड़। और इसके पापा उतने गुस्से होते हैं कि तुम क्या गंदी मंदी चीज़ें खाती रहती हो। मज़े का चक्कर, मज़े का चक्कर खाओ और चक्राते जाओ। चलो मैं अपनी मूवी कंप्लीट देखती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और तुम भी जितना मोबाइल यूज़ करना है कर लो, फिर पेपर की तैयारी करनी है। कौन सा पेपर है कल? मैथ का। सही है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि शामी कबाब की फीलिंग जो अंदर भरते कुछ भी नहीं है, शामी कबाब बना रही हूँ। दाल और गोश्त होता है उसको। हाँ सॉरी वो हाँ पैटी उसकी बना रहे हैं। इसको पता है कुछ नहीं, फिलिंग भरते हैं रोज ही। पैटी बना रहे हैं, तो ये है वो शामी कबाब बना रहे हैं, बड़े अरसे बाद बना रही हूँ मैं। यस। और ये है, ये देखिए गाइस, कूट के पत्थर की होती है ना, उसमें सही ये कूटा जाता है, ये वाला नहीं मुझे इतना सही लगता। पत्थर का लेके आऊंगी, तो मज़े का लग रहा है। और मम्मा ये देखिए क्या कर रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शामी कबाब बनाएंगे। वाओ, यमी, सो यमी, टेम्पटिंग लग रहा है। क्या लग रहा है? टेम्पटिंग। वो क्या होता है? वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसको अच्छा कहते हैं। वाह, मैं ज़रा थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ। गरम है, ध्यान से। गाइस ये निकल नहीं रहा, ऑयल जा। गाइस ये आप खाना पसंद करेंगे? दिखा लूँ? नहीं जी,
दिल की ना सुनो, तुम मेरी सुनो। ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब हो गए हैं रेडी। अभी अभी मैंने बनाया। रोटी खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। लीज़ा मैडम जो है वो कहती मामा मैं मैक्रोनीस खाऊंगी, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे इसको सुकून नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो 2 शामी कबाब मैं खा लेती, 2 लीज़ा खा लेती और साथ में मैडम ने खाने हैं मैक्रोनीस। तो इसको खिला के फटाफट फिर पढ़ाती हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने काम इसको करवाया, टेबल्स वगैरह याद करवाए हैं। तो भूख लग गई थी, मैं कहा चलो पहले खाना खाते हैं, फिर जो है ना बाकी की तैयारी, हाँ बाकी की तैयारी करते हैं। तो अब हम लोग खाते हैं और मिलते हैं आपको खाने के बाद। और देख के बताना शक्ल से आपको कैसे लग रहे हैं। ब्रेड क्रम्स नहीं पड़े थे तो मैंने ऐसे ही फ्राई किए अभी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं तकरीबन 2:30 और यहाँ बैठ के व्लॉग एंडिंग करने का मकसद यही है कि लीज़ा सो गई है और मैं जाग रही हूँ। और मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग करूँ। फेस देखना मेरा, शामी कबाब बन गए थे वही खा लिए थे जैसे मैंने आपको दिखाया। और रोटी खाने का दिल ही नहीं किया, पता नहीं क्यों आज, मतलब दिल ही नहीं किया खाने का। तो भूख ही नहीं थी इतनी। हालांकि सुबह नाश्ते में भी क्या खाया, मैक्रोनीज ही खाए थे बस, पर नहीं किया। अभी सांस बहुत फूल रहा है, गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि अभी मैं बाहर ही थी, मतलब रूम से नहीं आई। रूम से आती ना ज़रा एसी से, तो फिर भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के व्लॉग की एंडिंग आराम से हो जाती है। बाहर पहले ही मैं गर्मी में थी, ऑलरेडी मुझे गर्मी लग रही है। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। और मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहती थी। वैसे तो काफ़ी दिन से मैं इसके बारे में न्यूज़ देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और हाँ जी फ्रेंड्स, तो बस बात ये थी कि जैसे आपने देखा कि हम 2 वाक़ये हुए हैं पिछले दिनों में। एक वाक़या जो जनरल हॉस्पिटल में बच्ची पड़ी हुई है, जो किसी के घर में काम करती थी, वो जो किसी जज के घर में, और उनकी वाइफ ने इतना तशद्दुद किया कि उस बच्ची की हालत जो है ना, कह नहीं सकते थे कि बचेगी भी या नहीं। इस कदर उसकी सीरियस कंडीशन थी कि उसकी कितनी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हुई थी और जलने के निशान, ज़ख़म थे, पता नहीं क्या क्या कीड़े पड़े हुए थे उस बच्ची में। पहले वो वाक़या दिमाग से जा नहीं रहा था कि दूसरा वाक़या हो गया फ़ातिमा वाला, जो कि रानीपुर का शायद वाक़या है, किसी पीर के घर में। मतलब मैं कहती हूँ आज के टाइम पे भी ये पीरी फ़कीरी वाला सिस्टम है, अगर है तो बहुत ही गलत है। मतलब इतनी जहालत नहीं होनी चाहिए। दुनिया में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है और हम लोग अभी भी उन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। और फिर ऐसे पीर, मतलब अल्लाह माफ़ करे, आप अपनी आज के दौर में बच्ची को आंखों के सामने रखना चाहिए, 1 सेकंड का भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग उठा के किसी के घर में छोड़ रहे हो बच्ची, फिर छोड़ने के बाद आप अता पता नहीं ले रहे हो कि वो किस हाल में किस हाल में नहीं। वो वीडियो देख के मैं कहती हूँ मतलब समझ नहीं आती है, दिल इतना फटता है ना उस बच्ची को, जिस तरह उसकी डेथ हुई है, कितनी तकलीफ़ में होगी। फिर उससे बड़ी गलती माँ बाप की, चलो छोड़ा पीरों के घर या जो भी था, उससे बड़ी गलती देखें कि आपको पता है कि आपकी बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद से मरी है, आप सबूत ही एक तरह से आपने मिटाए कि आप उसको फटाफट दफना दिया। किसी से पूछा तक नहीं आप लोगों ने जाके कि हमारी बच्ची को क्या किया है, सिर्फ इसलिए कि हमारी पीर नाराज़ ना हो। मतलब इतनी जहालत है। आपको पीर इतने अजीज़ है कि आपकी एक औलाद, मतलब औलाद तो बहुत प्यारी चीज़ होती है, और उसको सुई भी चुभ जाए, मैं कहती हूँ माँ बाप जो है ना, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं ऐसा ही मैं, आप देखिए लीज़ा को, हालांकि मुझे सब कहते हैं तुम बच्ची को गलत सिखा रही हो, पर मैं लीज़ा को हमेशा कहती हूँ आपको कोई भी कुछ कहे, सर फाड़ा हो उसका, मैं जानूँ मेरा काम जाने। मतलब मुझे इतना होता है कि मेरी बच्ची को कोई कुछ ना कहे और मेरी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगले का मुंह तोड़ दे। और मुझे लगता है कि अब ये सबको सिखाना चाहिए। मुझे सब कहते हैं तुम बच्ची को बदतमीज़ी सिखाती हो, ऐसे मत बोलो, पर मुझे लगता है कि आजकल का टाइम ये है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो किस तरह दुनिया में रहें और किस तरीके से जो है ना, उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई उंगली भी दिखा रहा है तो उसका मुंह तोड़ के आओ, ताकि उसको पता हो कि नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना। तो इतना कॉन्फिडेंस आपकी बच्चियों में होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं बदतमीज़ी सिखा रही हूँ या मैं उसकी ऐसी तरबियत कर रही हूँ, तो मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है। मैं अपनी बच्ची को यही सिखाऊंगी। और मुझे चाहिए कि आज के टाइम पर सबको सिखाना चाहिए, ना कि आप अपने बच्चे को इतना कमज़ोर बना दो कि कोई भी कुछ भी करे उस बच्चे के साथ, वो बेचारा डर के मारे बोल भी ना पाए। अपने माँ बाप तक को नहीं बता पाते बच्चे डर के मारे, तो क्या फ़ायदा फिर माँ बाप का। अपने बच्चों को गाइड करो, मजबूत बनाओ। ये वो टाइम नहीं रहा जो शर्मा शर्मी वाला दौर होता था, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं थे, बच्चियाँ शर्मो हया में रहती होती थी और घरेलू घर में हर वक्त रहना। मतलब अब और दौर है। अब देखिए यूनिवर्सिटी वाला जो वाक़या हुआ, मतलब किस किस वाक़े की बंदा बात करे कि
जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो ही अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। तो मतलब बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि अपने माँ बाप को जाके बताए कि फ़लाने बंदे ने फ़लानी बात की या फ़लाना बंदा फ़लाना गलत हमारे साथ कर रहा है। तो ये चीज़ सिखानी चाहिए। तो आप अपने बच्चे को उठा के, छोटी सी बच्ची को किसी अननोन जगह पे छोड़ा है, या पीरी फ़कीरी के नाम पर, फिर उसके बाद इतना कुछ हो गया, तो आपका दिल नहीं फटा अपनी बच्ची को आपने दफना दिया, और पीर ना हमारे नाराज़ हो, किसी से पूछा तक नहीं। ये तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये खुदा, वो कहते हैं चोर चोरी कर लेता है पर सुराग रह जाता है, क्योंकि हमारी जो अल्लाह ताला है ना, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं। वो ये कहते हैं ना, वो भी एक है ऊपर हस्ती जो इंसाफ़ करती है। तो अल्लाह की तरफ से था कि वीडियो सामने आई है और उस बच्ची को इंसाफ़ मिला है या मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोबारा से उसकी कब्र कुशाई हुई, और क्या क्या नहीं उसके पोस्टमार्टम में आया। मतलब आप अगर सोचो कि अगर आप बच्चों वाले हो कि हमारे बच्चों के साथ अल्लाह ना करे, सोच भी नहीं सकते आप कैसा हो तो आपके साथ आपका क्या हाल होगा। तो वो कौन से माँ बाप हैं जिन्होंने इतना कुछ देख के, मतलब मैं इस बारे में तो बोल भी नहीं सकूँगी। बस यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, जागो, थोड़ा होश के नाखून लो, होश करो, ये पीरी मुरीदी फ़कीरी के से निकलो। ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनको मजबूत बनाइए। मेरा आज का मैसेज था और यही मैसेज मैं आपको दूँगी। आप लोगों को अगर लगता है तो मैं गलत हूँ तो माज़रत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। मुझे लगता है कि आज का वो टाइम है कि मैं अपनी बच्ची को मजबूत बनाऊँ, उसको कॉन्फिडेंस दूँ और उसके अंदर वो चीज़ लाऊं कि वो अगर उसे कोई एक थप्पड़ मारे तो अगली 2 थप्पड़ मार के अपना हिसाब बराबर करे। और ये मैंने अपनी बेटी को बोला हुआ है कि बेटा मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, गलत किसी के साथ नहीं करना, ये भी उसको सिखाया। गलत बेटा किसी के साथ आपने पहले नहीं करना, अगर आपके साथ कोई गलत करे उसको फिर छोड़ना भी नहीं है। तो मैं ये सिखाती हूँ, और आप भी अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ, ख़ास तौर पे बेटियों को कॉन्फिडेंस दो कि आप उनके साथ हो, उनके दोस्त बनाओ, उनको प्रोटेक्ट करो। आजकल के माँ बाप को मुझे लगता है यही करना चाहिए। तो आप लोग भी अपनी राय देना, अगर आप लोग को सही मेरी बात लगती है तो बताइएगा कमेंट में, अगर गलत लगती है तो भी बताना। बट अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो खैर चलती हूँ, बस इसी के साथ गर्मी से हालत ख़राब हुई हुई है। और यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो बच्ची चली गई इस दुनिया से, वो तो वैसे ही बख्शी रूह है, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसके मुजरिमों को सज़ा दे, इबरत का निशान बनाए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत भी ना हो, सोचने की भी हिम्मत ना हो। और जो बच्ची, मतलब बच्ची वो क्या, वो तो वैसे ही जन्नत के फूल थी, वो जन्नत में ही सीधा चली गई। लेकिन अल्लाह ताला उस इंसान को ना, मैं कहती हूँ ना, दुनिया में सुकून देना, जहन्नमी ऐसा हो कि उसको वहाँ पे भी सुकून ना हो, उस जहान में भी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मिलूँगी कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।